और इस वायरल आई फ्लू से अगर बचना है तो किन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी को हो गया है तो क्या सब चीज़ जो है वो बरतनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए क्या सब चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। ज़्यादातर मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनकी आंखें लाल हो जा रही हैं, पिंक आई। अगर आपको बचना है इससे तो जिनको भी हुआ है उनसे दूरी बनाए रखिए। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी होता है क्या कि अगर कोई बाहर निकल रहे हैं, किसी चीज़ के प्रवेश में आ रहे हैं, तो उस वजह से होता होगा? शुरू के 2-3 दिन जो है सो ज़्यादा उसका आक्रामक लक्षण होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। इसलिए इसमें मतलब जो लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ को देख करके, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सही हो बिल्कुल घबराना नहीं है। और घर में अगर एक आदमी को हुआ है तो दूसरे को, तीसरे को भी होगा ही। अभी हम बात करेंगे क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि एक वायरल फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जो कि आइज़ में बहुत ज़्यादा, आई फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों में इसका लक्षण मिल रहा है। उसके बारे में बात करेंगे सर से और जानेंगे कि इस पे क्या बोलना चाह रहे हैं, और इस वायरल आई फ्लू से अगर बचना है तो किन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, और अगर किसी को हो गया है तो क्या सब चीज़ जो है वो बरतनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए क्या सब चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। आप भी सुने होंगे कि अभी आई फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या कारण है इसका और क्यों ये हो रहा है? ज़्यादातर बरसात के समय में जब रेनी सीजन आता है तो वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अभी के समय में ज़्यादातर मरीज ऐसे मिल रहे हैं जिनकी आंखें लाल हो जा रही हैं, पिंक आई। तो पिंक आई जो है ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जो कि 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसमें अगर आपको बचना है इससे तो जिनको भी हुआ है उनसे दूरी बनाए रखिए। और अगर आपको हो गया है तो फिर एक साधारण सा सिप्लॉक्स ड्रॉप आता है साइप्रोफ्लोक्सासिन का, वो आप एक एक बूंद करके दिन में 5 बार 7 बार आँख में डालिए। और जो भी आदमी आपको डालता है वो पहले हाथ को साफ़ कर ले। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि एक ड्रॉप जो खरीदे उसी से 3-4 मरीज को नहीं उपयोग करना है परिवार में। अगर एक साथ 3-4 आदमी को हो गया तो ऐसा नहीं करना है, सबका अलग अलग ड्रॉप होना चाहिए डालने के लिए, इसलिए कि उसका इन्फेक्शन फिर उसमें लग जाता है। तो इस तरह से आप उससे बचे रहेंगे। और ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है, इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा ये। अच्छा, ये आखिर मतलब क्योंकि बरसात रेनी सीज़न में वायरस जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, लेकिन ऐसा भी होता है क्या कि अगर कोई बाहर निकल रहे हैं, किसी चीज़ के प्रवेश में आ रहे हैं, तो उस वजह से होता होगा? ज़्यादातर कभी कभी जैसे कोई केमिकल्स पड़ गए आँख में उसमें होगा, कभी कोई डस्ट पड़ गया ज़्यादा तो उसमें भी हो सकता है आँखें लाल होगा, लेकिन वो सब तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो वायरल वाला होगा उसका 5 to 7 डेज उसका लाइफ होता है। वायरस का इन्फेक्शन जब कभी किसी को होता है तो कम से कम 5 से 7 दिन तक रहता है, उतने दिन में वो धीरे धीरे चला जाएगा। शुरू के 2-3 दिन जो है सो ज़्यादा उसका आक्रामक लक्षण होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मतलब जो लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ को देख करके, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद सही हो बिल्कुल घबराना नहीं है। और घर में अगर एक आदमी को हुआ है तो दूसरे को, तीसरे को भी होगा ही। आज हुआ है हमको तो कल दूसरे को होगा, परसों तीसरे को होगा। तो लेकिन वो अपने आप फिर धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी है तो सिप्लॉक्स आई ड्रॉप डालने से थोड़ा सूदिंग रहेगा, आँख का थोड़ा लुब्रिकेशन रहेगा, आँख में जो जलन होगा, और आँख को मले नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आँख को मले नहीं, साफ़ पानी से आँख को धोते रहें। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि जब आई फ्लू हो जाता है तो आई ग्लासेस लगा लेते हैं, जिससे सामने वाले को इफेक्ट ना हो, इससे भी कुछ बहुत अच्छा बात है। आई ग्लास अगर लगा लेते हैं तो दूसरे में इन्फेक्शन जाने का खतरा कम रहता है। और साथ ही हम लोग सावधानी बरतें कि जहाँ कहीं भी कोई आदमी, जैसे कि आप टिकट लेने जा रहे हैं और वहाँ आपके लाइन के पीछे में आप खड़ा है, उसका आँख आया हुआ है, तो भाग जाए वहाँ से, उसको जाने दीजिए सबसे आगे। क्या तो वो आपके साथ अगर 10 मिनट लाइन में रहेगा तो उतना देर में इन्फेक्शन आपको हो ही जाएगा। तो कोशिश यही करना है। बात रहती बचती है हम लोगों के लिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके पास तो मरीज आएगा ही दिखाने के लिए, कितना भागेंगे। तो हमको खुद चश्मा लगा के रखना है और मरीज़ को दूर से ही इलाज करना है, बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको खुद भी एहतियात बरतना है अपने लिए, और हो जाएगा तो हमको भी वही चीज़ करना है। ये सबको होगा, इसके लिए कोई खतरा नहीं है और कोई डरने की भी बात नहीं है।
जी, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसमें जो है वो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मियों से। हाइड्रेट खुद को रखने के लिए क्या सब चीज़ें करनी चाहिए जो कि हाइड्रेशन इस इतने प्रचंड गर्मी में लोगों में बनी रहे? देखिए, गर्मी होने से क्या होगा, वातावरण अगर गर्म है तो आपके शरीर से पानी निकलेगा, और पानी के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे, सोडियम पोटासियम ये सब जो है सो बाहर निकलेगा, तो वीकनेस होगा। तो आपको बार बार समय समय पर पानी पीना है। तो आप पानी शुद्ध अगर केवल पी लेंगे, उससे आपका हाइड्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति तभी होगी जब आप ओआरएस का घोल भी बीच बीच में लेंगे। तो आप ओआरएस का घोल लें और उसको रेगुलर इंटरवल पर लेते रहें। बाकी तो गर्मी को तो एसी से ही कम कर सकते हैं, और जहाँ ये सुविधा नहीं है तो हाथ का पंखा झेलिए और ओआरएस का घोल पीजिए, बस काम ख़त्म। जी। तो ये डॉक्टर पीसी मिश्रा जी थे जिनसे हमारी बात हुई है, फिजिशियन है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी जो लोगों में बीमारियां रहती है उसको लेकर के हम इनसे बात किए हैं। उसके लक्षण जो होते हैं उसके बारे में बात किए हैं, कैसे लोगों में आसानी से बीमारियां जो है वो हो जाती है, और उन सब चीज़ों का लक्षण क्या होता है, उसे कैसे दूर किया जाए, और किन सब चीज़ों से बचते रहना चाहिए, जैसा कि डायबिटीज़ के बारे में बात किए हैं, और बीपी जिन लोगों का हाई रहता है उसके बारे में बात किए हैं। और मिला जुला कर यही चीज़ है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम्स है, तो जो नॉर्मली कोई भी कहता है कि व्यायाम करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, जंक फूड से, जो बाहर का फूड रहता है उससे दूर रहना चाहिए, और ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है वो ज़रूरत होती है, हेल्दी खाना खाएं, और सिगरेट और अल्कोहल से जो है वो उससे भी दूरी बरतनी चाहिए। और इस सब चीज़ों का कहीं ना कहीं कहना है कि ये चीज़ जो है वो डायबिटीज़ में करनी चाहिए, और ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है उनको भी इन सब चीज़ों के लिए सुविधा बरतनी चाहिए। ऐसे ही हम किसी और डॉक्टर से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, और ऐसे ही किसी और बीमारी के बारे में बात करेंगे और आप लोगों तक हर वो जानकारी पहुंचाएंगे जो आप लोगों को ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।